एशिया महादेश का सबसे ज्वलंत कंट्री जो आए दिन सुर्खियों में है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि हम लोगों के देश भारत के केरला से भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी विश्व स्तर पर एक ताकत रहती है, एक हुनर रखता है और अपने दम पर, अपने शक्ति के बलबूते पर पूरे विश्व को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने में माहिर है। कंट्री का नाम इजराइल है। मतलब कह सकते हैं कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, राष्ट्र हो तो इजराइल जैसा। आइए पहले नक्शे में देखते हैं कि इजराइल है कहाँ। ये हिंदुस्तान है, ये जाना हुआ पहलू है हम लोगों का। ये हिंदुस्तान के बाद आप इधर आइए तो ये पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, ईरान के बाद ये इराक हो गया। ईरान इराक युद्ध की चर्चा हम नेक्स्ट कड़ी में कभी करेंगे। यहाँ पर एक कंट्री पाया जाता है, छोटा सा कंट्री है कुवैत। यहाँ पर ये कंट्री देख रहे हैं बहरीन, इस जगह पर है कतर, यहाँ पर आता है UAE दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में दुबई लोग बोलता है। ये जगह आ गया ओमान, ये आ गया यमन, ये आ गया सऊदी अरब। अब इसका ऐसे बंटवारा क्यों है? इसी को लोग कहा जाता है मिडिल ईस्ट भी, ठीक है। और अगर एशिया के संदर्भ में देखिएगा दक्षिण पश्चिम एशिया। लेकिन ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये है जॉर्डन, ये है सीरिया और ये है ऊपर का पार्ट लेबनान। और ये कलरफुल जो मैं कर रहा हूँ ये कंट्री आ जाता है आपका इजराइल का, बहुत छोटा सा कंट्री। इमेजिन कीजिए ये वो कंट्री है जो 5 डे वार में इन 5 जो चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्री से। इधर से टच करता है मिस्र, यहाँ पर हो गया इजराइल, यहाँ है जॉर्डन, यहाँ है सीरिया, ऊपर है लेबनान। इसको मैंने कट करके आगे लाया है, इसको आप लोग देखें और स्पष्टता दिखेगा कि इजराइल का पोजीशनिंग क्या है। आपको इजराइल के इस पार्ट को मैं रंग रहा हूँ, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इतना ही बड़ा भूभाग ये है इजराइल का। बाकी यहाँ पर लेबनान है जिसको भी मार के धुआं धुआं किए हुए है, सीरिया है, जॉर्डन है। आखिर इस कंट्री के उद्भव और विकास की कहानी क्या है? इस कंट्री का उद्भव हुआ था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया था 14 मई 1948 को। ये 14 मई 1948 को इस कंट्री का उद्भव, आखिर एक भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या थी और किन परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ, इस पूरी परिस्थिति को देखिए। इसके लिए आपको बैक जाना होगा और बैक जाने के लिए आपको जानना होगा पूरे वर्ल्ड में रिलीजन में 2 ही धर्म हुआ करता था। पहला चीज़ जान लीजिए कि धर्म और पंथ में अंतर होता है। धर्म एक ही धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म। धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से हुआ, धर्म आया कैसे, इस पर कभी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन धर्म में वो आता है कि जिसका कोई निश्चित जन्मदाता नहीं होता, जो अनादि काल से चला आ रहा और अनंत काल तक चलता रहे। पंथ आता है उसको कहते हैं जिसको कोई विशेष व्यक्ति स्थापित किया हो, जैसे गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, उनका मृत्यु जन्म सब पता है। लेकिन सनातन धर्म में कोई या तो बतला दे कि कौन है संस्थापक, कोई या तो बतला दे कि किसी भी जो भी इनके भगवान हैं उनका पुण्यतिथि क्या है। इस्लाम को आप उठा के देख लीजिए, इस्लाम में क्या है, मोहम्मद साहब ने जन्म इसका धर्म को जन्म दिया, खुद उनका जन्म 570 ईस्वी में। बाकी जितना भी एक तरह से पंथ है। तो हमको धर्म और पंथ को इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि 2 धर्म है, एक सनातन आता है जो और एक आता है हजरत इब्राहिम। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपकी कड़ी आती है, नाम है क्या, हजरत इब्राहिम। ये हजरत इब्राहिम कौन थे? ये हजरत इब्राहिम को मानने वाले 3 पंथ के लोग थे। ये 3 धर्मों के एक प्रकार से पैगंबर थे। वो 3 धर्म कौन कौन था? तो एक आ जाता है इस्लाम, एक आ जाता है यहूदी और एक आ जाता है ईसाई। संक्षेप में समझिएगा, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ये तीनों के ये आस्था का बिंदु था। ये तीनों धर्मों के पैगंबर के रूप में जाने जाते थे। तो ये जो हजरत इब्राहिम है, ध्यान रखिएगा, यही हजरत इब्राहिम का एक पोता है जिसका नाम है इजराइल। हजरत इब्राहिम का जो पोता है उन्हीं का पोते का नाम है इजराइल। नाम क्या हमने कहा, इजराइल। ये वो इजराइल है जिस इजराइल ने, ये व्यक्ति का नाम है, इसने 12 कबीलों को कलेक्ट करके कंट्री को जन्म दिया जिस कंट्री का नाम पड़ा इजराइल। आप इनके भगवान कौन कौन से हैं? तो उसमें एक आता है जुद्दा, इब्राहिम, मूसा। ये जिस प्रकार हिंदू धर्म में चलता है राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से इन धर्म के बहुत सारे आस्था के केंद्र बिंदु वाले पॉइंट हैं। उसी में आ गया ये जिनका नाम हुआ जुद्दा, इब्राहिम और मूसा। उसमें से मूसा मुख्य रूप से माने जाते हैं और इनके द्वारा बनाए हुए नियमों को वो चलाते हैं। अब बारी आ गई कि यहीं से विवाद की कड़ियाँ
उठना आरंभ होगा। वो कड़ी क्या है, इसको मुख्य रूप से आप समझिए। इस भूभाग के ऊपर कहीं जॉर्डन नाम का या इसका इजराइल नाम की कंट्री की कोई बात नहीं कर सकते हो। जब तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा तब तक यहाँ पर ओटमन साम्राज्य तुर्की की सत्ता थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की जब हार हुई तो तुर्की के हार होने के बाद इस भूभाग के ऊपर अर्थात इन तमाम भूभागों के ऊपर कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने। मैंने क्या कहा कि पहले कब्जा था किसका, तुर्की का, और तुर्की के बाद कौन आ गया, ब्रिटेन। मतलब अभी जिस भूभाग को हम लोग देख रहे हैं जिसको इजराइल कहते हैं, जॉर्डन, लीबिया, सीरिया, ये सब जो हम लोग कंट्री बोल रहे हैं उसको टच करता हुआ उन तमाम भूभागों के ऊपर सत्ता और हुकूमत एक की थी, वो था ब्रिटेन। पहले शासन किया किसने, तो तुर्की ने। तुर्की की हार होती है प्रथम विश्व युद्ध में, ये हारता है। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद यहाँ पर कब्जा हो जाता है ब्रिटेन का, और इस प्रकार ब्रिटेन ने इन तमाम भूभागों के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी सत्ता कायम कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध जो ओटमन साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी, उसकी भी द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो जाता है और उसी साम्राज्य के अंदर ब्रिटेन भी हुआ करता था। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध एक निर्णायक घटक था। अब जरा सा बैक में आइए, यहीं इजराइल में के जो यहूदी लोग थे या यहूदियों की जो तादाद थी, इन यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का कारण यहूदियों को माना, और ये माना किसने, तो ये माना हिटलर ने। और यारा इतिहास गवाह है, होलोकास्ट की घटना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जान लीजिए। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा। अब 60 लाख को मारना बड़ा मुश्किल था, एक एक करके फांसी में टांगना भी। तो बड़ा सा हॉल बना करके उसमें गैस चैम्बर में गैस डालता था, फिर लोगों को उसमें सीधा डालता था, और उसमें शीशे की खिड़की वगैरह होती थी जिसमें वो देखता था तड़पते हुए लोगों को मरते हुए। होलोकास्ट की घटना जो थी ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में हार का कारण माना था यहूदियों को। यही कारण है कि होलोकास्ट की घटना जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी वो जबरदस्त हुई थी। यारा यहीं के तो थे आइंस्टीन। यही आइंस्टीन भागकर अमेरिका चले गए, और जब इजराइल की स्थापना हुई तो इजरायलियों ने बुलाया था कि आप आओ यहाँ पर, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और इस प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने ये इलाका को, इस पूरे इलाका को सुपुर्द कर दिया यूएन को। और यूएन को जो सुपुर्द किया, और यूएन ने क्या किया, इस पूरे भूभाग को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और ये जो 2 टुकड़ों में बांटा, उसमें एक का नाम पड़ गया इजराइल, और दूसरा टुकड़ा जो था वो जो दिया यहूदियों को, और दूसरा टुकड़ा कहलाया अरब कंट्री। और इस प्रकार जो पूरी कड़ी आ गई, वो पूरी कड़ी में इजराइल का जन्म तो यहाँ पर हो जाता है। तो इजराइल का जो जन्म यहाँ पर होता है, वो इजराइल लंबे समय तक संघर्ष का सामना लगातार करता रहा। तो यहाँ पर जो इजराइल आया, वो इजराइल 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। आज़ादी की घोषणा के साथ ही 24 घंटे के अंदर ही अरब कंट्री वालों ने इसके ऊपर आक्रमण करना आरंभ किया, और इसी इजराइल का एक जगह पड़ता है यारा, यरूशलम। ध्यान रखिएगा, ये वो यरूशलम है जहाँ पर जो बहुत पवित्र स्थली माना जाता है। और ये यरूशलम किसी को नहीं दिया गया, बल्कि यरूशलम को कंट्रोल बाय यूएन रखा गया। लेकिन विवाद का कारण यहीं से जन्मता है। यही यरूशलम वो जगह है जहाँ पर ईसा मसीह को फांसी दिया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लाम के बीच विवाद चलता है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और ईसाई के बीच विवाद है। इस्लाम के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे, जबकि यहूदी इसको अंतिम पैगंबर मानने से इनकार करता है। यहूदियों ने कभी भी ईसा मसीह को मसीहा नहीं माना। मतलब यरूशलम ईसाई धर्म के लिए, यहूदी धर्म के लिए और इस्लाम के लिए ये तीनों का प्रमुख केंद्र बिंदु है। और यहीं पर यही कारण है कि यरूशलेम पर दावेदारी सबों के द्वारा की जाती है। यार गजब का कंट्री इजराइल 1948 में आ गया। अभी अपने ही भुजदंडों के बल पर पूरे दुनिया को
दिखलाता है कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। यहाँ के हर एक बंदे को सैन्य प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इसी की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है, जो वाकई पूरे वर्ल्ड पर अपने दुश्मनों को कभी नहीं बख्शता। यहीं पर विश्व के टॉप 20 राष्ट्र में से आता है मिलिट्री पावर के रूप में, और वेस्टर्न वाल इसके सबसे पूजनीय स्थल के रूप में आ जाना जाता है। यहाँ के इजराइल के लोग और इस्लाम में बहुत हद तक समानता है यारा। इजरायली लोग भी खतना कराते हैं, 3 बार इबादत ये लोग भी करते हैं, हिब्रू कैलेंडर को ये लोग मानता है, तेल अबीब और यरूशलेम इन लोगों का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र है। और जान के आश्चर्य होगा कि महज 95 लाख के आसपास इसकी आबादी है। तो इस प्रकार ये कहानी है पूरे इजराइल की। लेकिन हमने कहा कि इजराइल अपनी भुजदंडों के बल पर पूरी दुनिया पर, अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को लोहा मनाता है। आज इंडिया ने भी अगर किसी से सीखा कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक देन इन्हीं राष्ट्रों की है, इन्हीं की देन है। तो इस प्रकार 1948 एक मील का पत्थर है जहाँ पर इजराइल जैसा कंट्री उभर कर सामने आया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इस संदर्भ में निश्चित रूप से बताएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सबों से। जय हिंद, जय भारत।